युग युगांतर से ही हमारे देश के कोने कोने में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक घटनाएं होती रही हैं, जिसमें सामूहिक विडंबनाओं का कोई होना नई बात नहीं है। यहाँ मान्यताओं की बात करें तो हम हर दिन नई कहानी के दर्शन कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं आज महाभारत से जुड़े एक ऐसे नगर के बारे में जो एक माँ के श्राप से अरब सागर में समा गया। द्वापर युग के धर्म युद्ध महाभारत को पांडवों ने जीत लिया और कौरव अपनी सेना सहित नष्ट हो गए। तब माता गांधारी ने श्री कृष्ण को इस युद्ध का सबसे बड़ा दोषी माना और उन्हें दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि उनके कुल का भी इसी तरह नाश हो जाएगा, जिस कारण द्वारका नगरी सागर में डूब गई। प्राचीन द्वारका नगरी का सच किसी को मालूम नहीं था और कुछ दशक पहले तक इसे काल्पनिक माना जाता रहा। लेकिन यहाँ पहली बार वायुसेना के पायलटों की नजर पड़ी, जिसमें द्वारका नगर के कुछ अवशेषों को समुद्र में देखा गया। उनका जहाज समुद्र पर बहुत नीचे ही उड़ान भर रहा था। जामनगर में 1970 के गजेटियर में इसका उल्लेख मिला, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि पहली बार द्वारका नगरी को ढूंढने का प्रयास 20वीं सदी के मध्य में किया गया था। डेक्कन कॉलेज पुणे ने 1960 में पहली बार खुदाई करवाई और आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने 1979 में फिर से खुदाई की, जिसमें अलग अलग तरह के घड़े, पात्र, मिट्टी के बर्तन और अन्य चीज़ों के टुकड़े मिले और दूसरे कई प्रकार के अवशेष भी मिले। कहा जाता है कि खुदाई में 500 से ज़्यादा चीज़ें मिली, जिसका खुलासा पुरातत्व विभाग की डेटिंग ने करते हुए बताया कि ये सब चीज़ें 2000 साल पुरानी बताई गई हैं और यहाँ समुद्र के पानी में पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ मिले। जिसके बाद 2007 में बड़े पैमाने पर पहली बार द्वारका की खुदाई हुई। 200 मीटर एरिया में खुदाई शुरू की गई। फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां चीज़ें ज़्यादा मिल रही थीं और 2 नॉटिकल मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी हुआ, जिसमें पता चला कि वहां के खास स्थान पर नदी प्रवाह लगातार बदलता रहा है। जब यहाँ की ग्रेडिंग हुई और एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू किया गया तो खुदाई में दीवारों के पिलर, सिक्के, पात्र जैसी चीजें मिली, जिसके पत्थरों पर समुद्री घास उगी हुई थी। इसको जब साफ किया गया तो इन चीजों के वास्तविक आकार की जानकारी मिली। द्वारका नगर को ऐतिहासिक बंदरगाह कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ खुदाई में कई बड़े बड़े लंगर भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस आर्कियोलॉजिस्ट नगर में दूसरे देशों से व्यापार होता था। कहा जाता है कि संस्कृत में द्वारका शब्द को द्वार या दरवाज़ा कहा जा सकता है। यहाँ खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ प्राचीन बंदरगाह और शहर हमारे देश में आने वाले विदेशी लोगों के लिए भी दरवाजे का काम करता होगा। हम मान सकते हैं कि 15वीं से 18वीं शताब्दी में अरब के देशों से व्यापारिक संपर्क में इस बंदरगाह की भूमिका रही होगी। द्वारका धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जो गुजरात के काठियावाड़ में अरब सागर के द्वीप में बना है। जिस नगर का धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है, जिसे मथुरा छोड़ने पर यादव वंश की रक्षा के लिए कृष्ण जी ने बलराम के साथ मिलकर विश्वकर्मा से बनवाया था, जो यदु वंश के बाद श्री कृष्ण जीवन लीला के पूर्ण होने पर समुद्र में डूब गई। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में कुशस्थली के नाम से जाना जाता है। हमारे धर्म को द्वारका को 7 पुरियों में गिना जाता है। आज के द्वारका को गोमती द्वारका के नाम से जाना जाता है, जिसमें 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना कर दी थी। आज की खोजों में समुद्र में प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले हैं। द्वारका की बनावट समुद्र के बीच में भी द्वीप पर बने किले जैसी है। गोमती द्वारका और बेट द्वारका को हम द्वारकापुरी 2 भाग कह सकते हैं। गोमती द्वारका में द्वारका का प्रमुख मंदिर है, जो मंदिर श्री रणछोड़ राय और द्वारकाधीश के नाम से विश्व में मशहूर है। इस मंदिर को हम लगभग 1500 वर्ष पुराना मानते हैं, जो कि मंदिर 7 मंजिल तक बना है और मंदिर के चारों तरफ जल भरा हुआ है, जिसे गोमती कहा जाता है। यहाँ आसपास के कई घाट बने हैं, लेकिन यहाँ संगम घाट को मुख्य माना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण जी की श्याम रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति लगी है और मंदिर के अलग अलग भागों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ अन्य मंदिरों में लगी हुई हैं।
इस मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य का बनाया शारदा मठ विराजित है। डॉक्टर राजीव निगम, जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के पूर्व चीफ साइंटिस्ट रहे हैं, उनका कहना है कि साफ हो गया कि समुद्र में शहर के अवशेष हैं। तो हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये शहर आखिर डूबा कैसे होगा। 15,000 साल में समुद्र की सतह की हर स्तर पर पड़ताल की गई, जिसमें पता लगा कि 15,000 साल पहले यहाँ समुद्र का स्तर 100 मीटर नीचे था और आज से 7,000 साल पहले समुद्र तल बढ़ना शुरू हुआ और करीब 3,500 सालों में समुद्र का स्तर इस लेवल पर पहुंचा जहां है और ठीक ऐसे समय पर ही द्वारका नगरी डूबी।